पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने 2026 में कुछ ऐसा किया जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। एक के बाद एक ऐसा ड्रामा आया जिसने ऑडियंस को स्क्रीन से चिपका के रखा। आज मैं बात कर रही हूँ टॉप 12 सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामास। सिर्फ पॉपुलर ड्रामास की नहीं, ये उन ड्रामास की है जिन्होंने दिल तोड़े, रिकॉर्ड्स तोड़े और कुछ ने तो सोसाइटी को सोचने पर मजबूर कर दिया। नंबर 1 तक पहुंचने से पहले मैं इतना बोल दूं कि वो ड्रामा है जिसने लिटरली यूट्यूब का एक नया चैप्टर लिख दिया। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 12 पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है नीली कोठी, और ये नाम सुन के ही एक गॉथिक मिस्टीरियस फीलिंग आती है। HMU TV पर अनमोल बलोच और तलहा चाहोर की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये एक ऐसी औरत की कहानी थी जो एक पुरानी हवेली की वारिस बनती है, और उस हवेली के साथ आते हैं वो राज जो सालों से उसकी दीवारों में दफन थे। कॉन्सेप्ट जबरदस्त, विजुअल्स ईरी, और लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूंगी राइटिंग ने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया। सोशल मीडिया पर लोग कहते रहे कि पोटेंशियल था लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं मिली। फिर भी जो गॉथिक मिस्ट्री ड्रामा लवर्स हैं उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग वॉच जरूर था, क्योंकि अनमोल बलोच की स्क्रीन प्रेजेंस अकेली काफी है कुछ सीन्स को मेमोरेबल बनाने के लिए। नंबर 11 पर आता है हमनवा, ग्रीन एंटरटेनमेंट पर सुमैया बख्श, हुनैन शाहिद और महनूर परवेज के साथ। ये ड्रामा ब्रोकन ट्रस्ट की कहानी थी। एक औरत जिसका पूरा जहान उस इंसान ने तोड़ दिया जिस पर उसने किया था, और फिर वो जर्नी टूट के उठने की, अपने आप को दोबारा बनाने की, ये इस ड्रामा का कोर था। ये ड्रामा इमोशनली बहुत रिलेटेबल था, क्योंकि लॉयल्टी और धोखे का ये दर्द यूनिवर्सल है। हर कोई इसे किसी न किसी लेवल पर समझता है। सुमैया बख्श ने अपने कैरेक्टर की रॉनेस को ऑनेस्टली प्ले किया। अंडररेटेड ड्रामा है, डिजर्व्ड ज्यादा अटेंशन। नंबर 10 पर है इब्लीस, जियो टीवी पर, और ये नाम ऑलरेडी बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हिब्बा अजीज, फरहान अहमद मालही, फजर खान, बहरोज सबजवारी और खालिद अनम, ये कास्ट मिलके एक ऐसी डार्क फैमिली स्टोरी लाए जिसमें जेलसी और हसद किसी एक विलन में नहीं था, वो एक फैमिली के अंदर से ही फल फूल रहा था। और यही चीज इस ड्रामा को डिस्टर्बिंग बनाती थी। ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म का एक ऑनेस्ट पोर्ट्रेट था कि इंसान को तबाह करने के लिए कोई बाहरी दुश्मन नहीं चाहिए, अंदर वाली नेगेटिविटी ही काफी है। हिब्बा अजीज की परफॉर्मेंस में कुछ सीन्स ऐसा करते थे कि आप अनकंफर्टेबल हो जाते थे, और वो डिस्कम्फर्ट इंटेंशनल था और बिल्कुल इफेक्टिव। नंबर 9 पर है दामे मोहब्बत, HMU TV पर जानिस टेसा, मुबशिर महमूद और ईमान खान के साथ। ये ड्रामा मोहब्बत, अथॉरिटी और ट्रेडिशन के दरमियान की एक इमोशनल टग ऑफ वॉर थी। जानिस महमूद की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ये वो चीज थी जिसने इस ड्रामा को अलाइव रखा। प्यार कब कंट्रोल बन जाता है, केयर कब सफोकेशन, इस ड्रामा ने ये लाइन एक्सप्लोर की। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इमोशनली ड्रेनिंग था, लेकिन उस अच्छे वाले मीनिंग में। जब आप किसी ड्रामा के कैरेक्टर्स की जेन्युइनली फिक्र करने लगे तो समझिए वो ड्रामा कुछ सही कर रहा है। नंबर 8 पर आता है माँ, ग्रीन एंटरटेनमेंट पर, आयना आसिफ, सुनीता मार्शल, हारिस वहीद और अहमद रफीक के साथ। राहा, एक छोटी बच्ची जिसे उसके नाना ने पाला, अपनी माँ तारा की सच्चाई से बिल्कुल अनजान है। तारा ने उसे छोड़ा, लेकिन क्यों छोड़ा, वो चीज जब सामने आती है तब जो दर्द है वो स्क्रीन से बार बार निकलता है। आयना आसिफ ने जो पहले भी प्रूव कर चुकी है कि वो इस जनरेशन की बेस्ट यंग एक्ट्रेसेस में से एक है, ऐसी वल्नरेबिलिटी दी जो सिर्फ नेचुरली गिफ्टेड एक्टर्स दे सकते हैं। माँ का जो थीम था, एक माँ की खामोशी के अंदर छिपी हुआ दर्द, वो बहुत गहराई से लिखा गया था। सिंपल स्टोरी लेकिन इतना हैवी इम्पैक्ट। नंबर 7 पर है फासले, ग्रीन एंटरटेनमेंट पर, अली अंसारी, सबूर अली, अजफर रहमान और मशाल खान के साथ। ये एक स्लो बर्न रोमांस था। एनी और जी, दो लोग जो सालों के फासले के बाद दोबारा मिलते हैं, और उस मिलने के साथ सरफेस पर आते हैं वो सब जो कभी दफन कर दिया था। दिल की बातें, पुरानी तकलीफ जो आप रात को सोने नहीं देते, ये सब इस ड्रामा में था। अली अंसारी ने रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस दी, वो टाइप जहां आप रियलाइज करते हैं कि एक्टर चीखता नहीं फिर भी आप सुनते हैं। सबूर अली के साथ उनकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक थी। ये एक कोजी बारिश में चाय के साथ देखने वाला ड्रामा था, इमोशनली सैटिस्फाइंग और जेन्युइनली वेल क्राफ्टेड। नंबर 6 पर है इश्क में तेरे सदके, जियो टीवी पर, मुनीब भट्ट और अनीका जुल्फिकार के साथ। जुल्फिकार शाह वेल्दी, हैंडसम, लेकिन एंगर इश्यूज के साथ हूर से मोहब्बत करता है। अब ये एंग्री यंग मैन ट्रोप पाकिस्तानी ड्रामा में नया नहीं है, लेकिन इस ड्रामा ने इसे थोड़ा डिफरेंटली हैंडल किया। हूर का ये अटेम्प्ट कि वो जुल्फिकार को थेरेपी की तरफ ले जाए, ये एंगल इंटरेस्टिंग था और फ्रेश भी। मुनीब भट्ट ने इंटेंसिटी के साथ वल्नरेबिलिटी भी दिखाई, और वो कॉम्बिनेशन जब काम करता है तो स्क्रीन से नजर नहीं हटती। मुझे पर्सनली ये ड्रामा कभी इंगेजिंग लगता था और कभी प्रिडिक्टेबल, लेकिन मुनीब भट्ट के सीन्स में वो स्पार्क था जो आपको रोका रखता था। नंबर 5 पर आता है कफील, ARY डिजिटल पर, और सिर्फ उमेरा अहमद का नाम रेडी सीरियस हो जाती है। सनम सईद, इम्माद इनफानी और आशिर वजाहत। जेबा एक स्कूल टीचर, 22 साल से एक टॉक्सिक इमोशनली सफोकेटिंग मैरिज में है। 80s 90s का नॉस्टैल्जिक एस्थेटिक, वो सेटिंग, वो विजुअल वार्मथ जो अंदर की कोल्डनेस को और ज्यादा हाईलाइट करती थी। ये डायरेक्शन का एक ब्रिलियंट मूव था। सनम सईद ने, और मैं ये बार बार कहूंगी, जेबा को सिर्फ प्ले नहीं किया, वो जेबा बन गई थी। 22 साल की थकान आंखों में थी, हाथ में थी, चलने के
अंदाज में थी। हाँ, बाद के एपिसोड्स पर मिक्स्ड रिव्यूज आए, प्लॉट थोड़ा डिरेल हुआ, लेकिन सनम सईद की परफॉर्मेंस ने ड्रामा को हमेशा रखा। नंबर 4 पर है सनवाल यार पिया, जियो टीवी पर अहमद अली अकबर, दुरे फिशा सलीम और फिरोज खान के साथ लव ट्रायंगल। सनवाल जो पावरफुल लोगों के लिए डर्टी वर्क करता है, आलियार जो वेल्दी और एंटाइटल्ड है, और पिया जो दोनों के बीच में है। लेकिन इस ड्रामा का ट्विस्ट ये था कि एंडिंग में पिया ने ना सनवाल चुना ना आलियार, उसने खुद को चुना, और ये एंडिंग सोशल मीडिया पर एक अर्थक्वेक की तरह आई। अहमद अली अकबर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है और फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी, इस ड्रामा में मास्टर क्लास था। रिस्ट्रेंड, डेप्थ, साइलेंस में एक्सप्रेशन, वो सब कुछ जो ओवर अभी नहीं दे सकते। हाई प्रोडक्शन वैल्यू, गॉर्जियस विजुअल्स और वो एंडिंग जो अभी भी डिबेट का सब्जेक्ट है। नंबर 3 पर है मुअम्मा, HMU टीवी पर सबा कमर, उस्मान मुख्तार, अली अंसारी और मरिया वस्ती के साथ। जहान आरा, एक ऐसी औरत जो खुद एक मिस्ट्री है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज, डैडी इश्यूज जो अडल्टहुड में रिपीट होते हैं, ये सब एक अनसेटलिंग एटमॉस्फेरिक पैकेज में। सबा कमर ने, और ये मैं फुल यकीन के साथ कह रही हूँ, मास्टर क्लास दिया। वो एक ऐसी कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो आप समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और वो फ्रस्ट्रेशन, वो मिस्ट्री कंप्लीटली इंटेंशनल थी। मुअम्मा ने मसाला ड्रामा फॉर्मूला को चैलेंज किया। कोई सिंपल विलन नहीं, कोई इजी हैप्पी एंडिंग नहीं, सिर्फ एक डीप, अनसेटलिंग, जेन्युइनली इंटेलिजेंट स्टोरी। 2026 का मोस्ट अंडररेटेड जेम। नंबर 2 पर है बादशाह गुलाम सुंदरी, ग्रीन एंटरटेनमेंट पर इमरान अशरफ, जावियार नौमान एजाज और हिना अफरीदी के साथ। एक रूरल इलेक्शन बैकड्रॉप, एक बड़ी हवेली और उसमें 2 मर्द, गुलाम जिसकी फैमिली बादशाह के बाप के और बादशाह खुद, दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत करते हैं। इमरान अशरफ ने गुलाम को इतना लेयर्ड प्ले किया कि आप बार बार उसके साथ रूट करते थे। वो वल्नरेबिलिटी, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो लॉयल्टी और मोहब्बत के दरमियान की कशिश, ये सिर्फ डायलॉग्स में नहीं था, बॉडी लैंग्वेज में था, आंखों में था। सिनेमैटिक विजुअल्स, फास्ट पेसिंग, ये प्राइम टाइम का वो फील देता था जो पहले सिर्फ बड़े प्रोडक्शंस में मिलता था। हाँ, ट्रोप्स फेमिलियर थे, लेकिन जब एग्जीक्यूशन इतनी खूबसूरती से हो तो फेमिलियर भी नया लगता है। और नंबर 1, मेरी जिंदगी है तू, ARY डिजिटल पर बिलाल अब्बास खान, हानिया आमिर और अली रहमान खान के साथ। कामयार, चार्मिंग, इम्पल्सिव, इमोशनली इंटेंस और प्रिंसिपल्ड, स्ट्रॉन्ग, लेकिन उस स्टॉर्म में फंस जाती है जिसे कामयार कहते हैं मोहब्बत। 1 बिलियन यूट्यूब व्यूज सिर्फ 22 एपिसोड्स में, ये रिकॉर्ड पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में पहले कभी नहीं आया। बिलाल अब्बास खान ने, और मैं जेन्युइनली उनकी फैन हूँ, ये डिस्क्लेमर जरूरी था, कामयार में वो किया जो बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो टॉक्सिक भी है और मैग्नेटिक भी है, जिस पर आप गुस्सा भी करते हैं और जिसके लिए रूट भी करते हैं। हानिया आमिर ने डॉक्टर आयरा में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी वल्नरेबिलिटी एक साथ दी कि वो कैरेक्टर इम्पॉसिबल टू इग्नोर थी। हाँ, क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि इस ड्रामा ने कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स को रोमांटिकली दिखाया, वैलिड है और हम उसे डिसमिस नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि इस ड्रामा ने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट को एक ऐसी ग्लोबल कॉन्वर्सेशन में लाया जहां पे पहले हम नहीं थे। तो ये थे 2026 के टॉप 12 सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामास। कुछ ने रिकॉर्ड्स तोड़े, कुछ ने दिल और कुछ ने सोचने पर मजबूर किया। आपने इनमें से कितने देखे और क्या आप मेरे नंबर 1 से अग्री करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली लिस्ट में।